हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक घात। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं 4x + 3y = 6 या फिर x + 4y = 9। ठीक है, तो ये दो समीकरण हैं। तो क्या लिखा है? दो चर वाले, यानी कि जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए x भी है y भी है, x भी है y भी है, कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है, x y z से लेकर कुछ भी। ठीक है, दो वेरिएबल होने चाहिए। रैखिक समीकरण यानी कि जिनकी पावर सिर्फ एक होनी चाहिए, इसमें सब में एक ही पावर है। ठीक है, दूसरा क्या है? युग्म, यानी कि दोनों का जोड़ा। जब भी हम इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे वे हमेशा आपको जोड़े में, युग्म में, यानी कि पेयर में आपको इक्वेशन मिलेगी, उसको आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चार मेथड होते हैं। पहला कौन सा होता है? ग्राफीय मेथड। दूसरा होता है प्रतिस्थापन, विलोपन, उसके बाद आपका वज्र गुणन विधि। तो ये चार मेथड होते हैं किसी भी पेयर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, टू वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके क्लास 10th में 2024 का जो सिलेबस आया है उसमें सिर्फ दो मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा मेथड है विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो मेथड दिए गए हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिर्फ दो मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। तो हम आज क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। 3.1 को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 3.1 में क्या है, आपका ग्राफीय विधि है, वो सिलेबस में नहीं है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आएगी, इसीलिए हम प्रश्नावली 3.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने ले लिया, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसको सॉल्व कीजिए, या फिर बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। सबसे पहले जो आपके इक्वेशन दिए हैं उसको एक को फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे को सेकंड मान लीजिए इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद किसी एक समीकरण को लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है? x + y = 14 ना। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये y चला जाएगा उधर, तो इधर 14 है, तो y इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू इधर प्लस की होती है तो उधर माइनस की हो जाती है, तो इधर प्लस की y है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के y। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली है? 14 - y। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, इसे भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप क्या करते हैं? कोई इक्वेशन ले लो, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे? समीकरण 2। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिखिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट से निकाला है तो इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है? x - y = 4। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है ना 14 - y, तो यहाँ पर पुट करो 14 - y और ये -y = 4। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट किया है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो ये है 14 - y, ये है -y, ये है 4, ये 14 उधर चला जाएगा ना, तो ये देखो -y यानी कि माइनस के 2y जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -y 2y, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। इधर आपका 4 है तो ये 14 उधर चला जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएगा। ओके, तो ये है माइनस के 2y, ये आपस में घट जाएगा तो बचेगा आपका 10। इस माइनस से ये माइनस कटा तो यहाँ बचेगा 2 आया इसके बटे में। ठीक है, यहाँ से गुणे में है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये y बराबर यहाँ बचेगा 10/2, 10 2 × 2 2 × 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 5। आप क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान
समीकरण कौन सा है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 ये है, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू क्या निकाला 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे y के स्थान पर। 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। तो x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर आपका आ गया है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमने इजीली सॉल्व किया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, s माइनस टी बराबर 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। मैं लिख देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 मानेंगे, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मानेंगे। सबसे पहला काम यही करना है कि पहले वाले को इक्वेशन 1, दूसरे वाले को इक्वेशन 2, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद किसी एक को लेना है। जैसे कि हम समीकरण 1 को ले रहे हैं, तो आप चाहें तो समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो समीकरण 1 को लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, क्या है आपका s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इधर आपका 3 है, ये देखो माइनस का t है, उधर जाएगा प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ गई है 3 प्लस t। तो इसको इक्वेशन नंबर 3, सबसे पहले इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो, उसके बाद कोई एक इक्वेशन ले लो, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से हमने s के निकाल लिया, तो s की वैल्यू आई है 3 प्लस टी। अब इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमने समीकरण 1 से s का मान निकाला है, तो इसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर s का मान क्या है 3 प्लस टी। तो यहाँ पर देखो s है, तो 3 प्लस टी यहाँ पर हो जाएगा, 3 प्लस टी बटे में क्या है 3 है, प्लस ये क्या है t है, बटे में क्या है 2 है, बराबर 6। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे ना, तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, ओके, एलसीएम लेना तो आता होगा, 3 दूनी 6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2 का टी से 2t प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 का मल्टीप्लाई टी से तो 3t बराबर इधर क्या है 6 है ना, इधर देखो बराबर में 6 है। तो अब क्या होगा, ये देखो 6 क्या होगा, यहाँ से बटे में है तो आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ओके। अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, तो 2t है और 3t, तो हो जाएगा 5t 5t, और ये क्या है प्लस का 6, इधर 6 36, ओके। ये 5t है, इधर आपका 36 है, देखो ये प्लस का 6 है, उधर हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा ना। इधर देखो 5t बराबर, ये घटेगा तो बचेगा 30, 36 में से 6 गया, ये 5 देखो मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा इसके बटे में, तो 5 कम 5, 5 का 30, 6 आएगा, यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी 6, t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब इस t का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, ये वाले में, तो s का मान आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखना है 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 क्या है, ये रहा s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू क्या निकाला 6 है, देखो यहाँ पर, तो 6, तो 3 6 9, s बराबर 9। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने s की वैल्यू 9 निकाल लिया है और t की वैल्यू 6 निकाल लिया है। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 मानना है, इक्वेशन 2 मानना है, उसके बाद किसी एक इक्वेशन को ले लेना। जैसे कि हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, तो समीकरण नंबर 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखो 3x है,
तो ये देखो 3 इधर आ जाएगा माइनस का, ये y उधर चला जाएगा प्लस का y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x माइनस 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 से निकाला है तो इसको 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण आपका 2 ये है 9x माइनस 3। y का मान रखना, तो y की जगह पर ये लिखना है, क्या है 3x माइनस 3। ठीक है, y के स्थान पर इसको पुट कर दिया है, इसे ही प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है, बराबर ये आपका क्या है इधर 9। ठीक है, सिंपल 9x माइनस 3y की जगह हमने 3x माइनस 3 यहां से पुट कर दिया है, ये 9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9x, इसका मल्टीप्लाई से तो 9x, इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस माइनस प्लस, 3 तरह की 9 बराबर 9। ये दोनों देखो क्या है, ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 9 बराबर 9। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, x है ही नहीं, x तो कट गया। तो यहाँ पर तो यहाँ x बराबर 0 तथा y बराबर ये, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं आ रही, x खुद कट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो x 0 है और y यहाँ पर हमने निकाल रखा है, y बराबर 3x माइनस 3। यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है, उसके बाद किसी एक इक्वेशन को ले लेना। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये है 0.2x और ये है इधर 1.3 है ना, ये और ये y उधर चला जाएगा तो माइनस के 0.3y हो जाएगा ना। और तो यहाँ से 0.2 हटेगा, आ जाएगा यहाँ पर बटे में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो x की वैल्यू ये आएगी, ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 3, सिंपल। ओके, इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। फर्स्ट से निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है 0.4 है ना, यहाँ पर x का मान देखो, समीकरण 2 यही है ना 0.4x। तो यहाँ पर देखो x है, तो x की वैल्यू ये, तो यहाँ पर पुट करो 1.3 माइनस 0.3y 0.2। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस है, प्लस लगाया, 0.5 है और आगे 2.3 है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये बटे में 0.2 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, तो 2 एकदम 2, 2 दूनी 4। तो यहां पर क्या बचेगा 0.2, यहां पर क्या बचेगा 0.2। तो 0.2 बचा है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.3 से, माइनस 0.3y है, इसका 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे तो कट गया है, इधर क्या है 0.5y, इधर है 2.3। ओके, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि यहाँ पर क्या है 1.3 है और ये है 0.2, तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 2.6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.6 माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई से 2 3 6, तो 0.6y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन है इसमें, प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, आप देखो यहां पर ध्यान से देखो 0.6y है, यहाँ पर 0.5y है, तो ये बड़ा है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.6y से 0.5y जाएगा तो बचेगा 0.1y। यहाँ पर क्या बचेगा 0.1y माइनस का। ओके, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है। इधर आपका क्या है देखो बराबर की इस बार 2.3, ये अभी बचा है ना, ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा 2.6। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.6। इधर आपका देखो क्या है 0.1y,
इधर ध्यान से देखो, ये देखो 2.3 है, यहाँ पर 2.6 है, तो घट जाएगा ना, ये बड़ा है तो 2.3 में से 2.6 जाएगा तो आपका बचेगा 0.3। कितना बचेगा? 0.3 बचेगा आपका। ठीक है, देखो 6 में से 3 क्या बचा? 3, 2 में से 2 क्या बचा? 0। सिंपल है ना। और ये माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर भी माइनस है उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखो यहाँ पर 0.1 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या बचेगी? 0.3/0.1। ठीक है, ये y की वैल्यू बच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये है x बराबर क्या है? 1.3 माइनस 0.3। अब यहाँ पर y है तो y की जगह पर ये वाला पुट कर दो, मल्टीप्लाई में ना, 0.3/0.1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगाना बटे 0.2। ठीक है, आप देखो ये है 1.3 माइनस, अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो 3 तरह की 9, 0.9/0.1, उसके बटे में है 0.2। ठीक है, ये x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.1 एलसीएम इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम लेंगे 0.1। अब इस 0.1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1.3 ही आएगा, क्योंकि ठीक है यही आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0.9 आएगा माइनस का, और सबके बटे में है 0.2। ठीक है, अब x बराबर ये घट जाएंगे आपस में, तो 1.3 है वो क्या है आपका? 1.9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बचेगा 0.4, घटाएंगे तो घटा देख सकते हैं आप, और नीचे आपका बचा है 0.1 और सबसे नीचे है 0.2, इसके बटे में क्या होगा? 1। अब ये जाएगा सबसे ऊपर और ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो x बराबर ये सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो 1 का मल्टीप्लाई 0.4 से तो 0.4 ही आएगा, और ये 0.2 का मल्टीप्लाई 0.1 से तो 0.2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0.2/0.1। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ गई है। तो अब इसको आप क्या ले सकते हो? इसको आप सिंपल लिख सकते हो। देखो इधर से, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 10 का। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का। ठीक है, तो 0.3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, ये पॉइंट इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ बचेगा 1। तो 0.3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा 3/1, यानी कि 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सेम ऐसे x में देखो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, इधर जाएगा तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर 0.2 × 10। ठीक है, क्योंकि एक संख्या पद पॉइंट है और नीचे आपका क्या बचेगा? 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा x बराबर आपका 2/1, है ना। तो 2/1 का मतलब क्या होता है? x बराबर 2, तो ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0। तो इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या है? √2x + √3y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये √3y उधर चला जाएगा। अभी देखो प्लस का है तो उधर कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, बराबर उस पार इसको भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -√3y। अभी इधर प्लस का था, बराबर के उस पार माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये x है, ये देखो √2 गुणे में है, तो यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में √2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा? x बराबर -√3y बटे √2। सिंपल। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 3rd।
ओके, आप क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुट कर दो जाके। तो समीकरण नंबर 2 ये रहा, √3, ये देखो समीकरण नंबर 2 है। x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो x की वैल्यू पुट कर दो, √3y अपॉन √2, ठीक है, माइनस देखो 8y रूट के ना, और बराबर 0, ठीक है, ये तो है। हाँ, आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो हमको एक चीज पता होना चाहिए, √2 इंटू √2, यानी कि जब रूट में वैल्यू सेम है तो उसमें क्या होता है, उसमें से जो वैल्यू होती है बाहर आ जाती है। यानी कि अगर √3 गुणे √3 है तो वहां से √3 बाहर आ जाएगा, √2 है उसमें से √2 बाहर आ जाता है। ये एक कैसे आता है देखो, √3 है तो 3 तरह की 9, कितना हो गया 9, तो 3 गुणे 3 हुआ, और हम जानते हैं रूट के अंदर जब जोड़ा बनता है तो उससे 3 बाहर आ जाता है, यानी कि एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो वैसे ही √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस तो लगा ही है, और ये क्या है y बटे में क्या रहेगा √2, ठीक है, सिंपल, माइनस √8, आपका क्या है √8y बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा √2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3y रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2 अट्ठे कितना होता है 16 होता है, 2 अट्ठे 16y बराबर 0, ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये क्या है माइनस के 3y, है ना। आप देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 गुणे 4, 16 को ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे 4, और मैंने क्या बताया, रूट के अंदर दो वैल्यू अगर सेम आ रहे तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो यहाँ में से 4 4 हो जाएगा तो एक 4 बाहर आ जाएगा 4, और ये y तो लगा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 4 कितना होता है 7y, ठीक है, 0 माइनस माइनस देखो माइनस 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 लग जाएगा वो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -7 को उधर भेज देंगे, बटे में चला जाएगा ना, तो किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड 0 ही होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब इस y का मान उठा कर रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 ये देखो, तब x का मान आएगा आपका -√3, और y का मान क्या निकाला है 0, ये देखो, और √2, आप देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 ही तो आएगा, और √2 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले क्या करते हैं इसको सिंपल बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले समीकरण नंबर ये वाला लेते हैं, ठीक है, क्या है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, 2 3 6, कितना हो गया 6, इसका मल्टीप्लाई इससे 3 तरह की 9x, इसका मल्टीप्लाई इससे 2 पंची 10y, ठीक है, बराबर -2। ये 6 हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। अब ये क्या आएगा 9x - 10y बराबर 2 छक्के 12 माइनस का, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सिंपल हो गया ना, इसमें कॉम्प्लेक्स है। तो दूसरा वाला ले लो, ये वाला क्या है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, है ना। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई से तो 2x, और इसका मल्टीप्लाई से तो 3y बराबर 13/6। इसके भी बटे में 6, इसके भी बटे में 6, तो कट जाएंगे, तो आपका बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। तो इन पर आधारित आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखें समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है
9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो यहाँ पर माइनस का 10y है तो उधर चला जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 12 प्लस 10y और ये 9, ठीक है, बटे में। ये इक्वेशन नंबर आ गया है 3rd। ओके, अब इसका अब क्या करेंगे, हम इसका मान समीकरण नंबर 2 में यानी कि इसमें पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये है, 2 है ना, x की जगह पर ये रखना है, ठीक है। तो x ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो x की जगह पर ये रखना है। तो ये क्या है, माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। आप देखो इसको कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 12 दूना 24 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे तो 10 दूना 20y, मल्टीप्लाई 2 का इन दोनों में, ठीक है, बटे में आपका क्या है 9 प्लस ये है 3y बराबर 13। अब लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, इन दोनों का। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 24 प्लस 20y प्लस इस 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9 त्रिक 27y, ठीक है, बराबर 13। ये 9 हटेगा, यहाँ से आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो ये 20y है, ये 27y है, तो क्या हो जाएगा, ये 20y है, ये 27y है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 20 20 40 7 47y क्या हो जाएगा, 47y, ये है माइनस के 24 बराबर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 2 11, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करेंगे, 47y बराबर ये है 117 प्लस के ये हो जाएगा 24, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। ये अब क्या होगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 7 7 4 11, 2 1 3 3 1 4 और ये 41, ठीक है, ये आएगा। यहाँ पर क्या है आपका 47y, ठीक है, 47y यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके 47 बटे में। तो y बराबर ये आपका आ गया 141 बटे 47। इसको हम भाग करेंगे, 47 एकम 47, 47 तिया 141, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। जब y की वैल्यू 3 आ गई है तो क्या करेंगे, अब इस y का मान समीकरण नंबर 3rd में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3rd में रखने पर, ठीक है, तो ये रहा है x बराबर माइनस के 12 प्लस 10, ये देखो y है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या 3 पुट कर दो, बटे है आपका 9, ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो x बराबर माइनस के 12, 10 दिया कितना हो जाएगा 30 बटे 9, तो ये है क्या, घटा देंगे तो 12 8 20 और 10 30, तो यानी कि 18 बचेगा बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।